जंगल के एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ पर सुनहरी चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। सुनहरी बहुत ही भोली और मेहनती चिड़िया थी। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था चीकू। चीकू अभी बहुत छोटा था और ठीक से उड़ भी नहीं पाता था। सुनहरी उसे बड़े प्यार से पाल रही थी। वो रोज सुबह चीकू के लिए दाना लेने जाती और शाम को उसे जंगल की सुंदर कहानियां सुनाती। चीकू अपनी माँ की गोद में दुबक कर सो जाता। उसी पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर कालू कौआ और उसकी पत्नी काली रहते थे। कालू बहुत घमंडी और लालची था। वो खुद को पूरे पेड़ का राजा समझता था। उसकी पत्नी काली भी वैसी ही थी, हमेशा दूसरों की बुराई करती रहती थी। कालू कौआ अक्सर सुनहरी को डराता था। ए सुनहरी, इस पेड़ पर रहने का किराया देना होगा, वरना अपने इस छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जा। कालू भैया, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी तो इसे उड़ना भी नहीं आता। मैं आपके लिए रोज थोड़े फल ले आया करूंगी। एक दिन काली ने कालू से कहा, जी सुनते हो, ये सुनहरी चिड़िया रोज मीठे दाने कहाँ से लाती है? मुझे भी वैसे ही दाने चाहिए। क्यों ना हम इसे इस पेड़ से भगा दे और इसके घोंसले पर कब्जा कर ले? कालू को ये बात पसंद आ गई। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो चीकू को कहीं दूर छोड़ आए तो सुनहरी उसे ढूंढते ढूंढते खुद ही पेड़ छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन जब सुनहरी दाना लेने जंगल के दूसरे छोर पर गई थी, कालू चुपके से उसके घोंसले में पहुंचा। चीकू सो रहा था। कालू ने चीकू को अपनी चोंच में दबाया और उसे जंगल की गहरी झाड़ियों में, जहां गबरू चील का इलाका था, वहां छोड़ आया। जब सुनहरी वापस आई तो उसने देखा कि घोंसला खाली है। वो पागलों की तरह यहाँ वहां चिल्लाने लगी, चीकू, मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? कालू ऊपर बैठकर हंस रहा था। लगता है उसे कोई चील उठा ले गई। अब रोने से क्या फायदा? अब तुम भी यहाँ से चली जाओ। यहाँ रहना अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सुनहरी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपने बच्चे को ढूंढ कर ही दम लेगी। सुनहरी रोते हुए जंगल में भटक रही थी। वो हर पक्षी से पूछ रही थी, क्या आपने मेरे चीकू को देखा है? तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा तोता मिला। उसने बताया, सुनहरी, मैंने कालू कौवे को गबरू चील की पहाड़ियों की तरफ जाते देखा था। शायद तुम्हारा बच्चा वहीं हो। सुनहरी का दिल बैठ गया। गबरू चील बहुत ही खतरनाक था। वो किसी भी छोटी पक्षी को नहीं छोड़ता था। पहाड़ियों का रास्ता बहुत मुश्किल था। तेज हवाएं चल रही थीं। तभी रास्ते में सुनहरी को एक चमकता हुआ पेड़ दिखा। उस पेड़ पर जाटुई नीले दाने लगे थे कि जो भी इन दानों को खाता है उसे असीम शक्ति और साहस मिलता है। अगर मुझे गबरू चील से मुकाबला करना है तो मुझे हिम्मत चाहिए। सुनहरी ने एक दाना खा लिया। अचानक उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसके पंख सुनहरे और तेज चमकने लगे। इधर चीकू पहाड़ियों के बीच एक छोटे से पत्थर के नीचे छिपा हुआ डर से कांप रहा था। ऊपर आसमान में गबरू चील मंडरा रहा था। गबरू की आंखें बहुत तेज थीं। उसने चीकू को देख लिया। गबरू नीचे झपटा। वाह, आज तो नाश्ते में छोटा सा शिकार मिलेगा। चीकू चिल्लाया, माँ, मुझे बचाओ। तभी बिजली की फुर्ती से सुनहरी वहां पहुंची। उसके पंख चमक रहे थे। उसने गबरू चील के सामने आकर रास्ता रोक लिया। तो नन्ही सी चिड़िया मुझसे लड़ेगी? एक माँ की ममता के सामने मौत भी हार जाती है गबरू। मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो बुरा होगा। दोनों के बीच हवा में मुकाबला शुरू हुआ। सुनहरी अपनी तेजी और जादुई दाने की शक्ति से गबरू को छका रही थी। उसने अपनी चोंच से गबरू की आंखों के पास वार किया। गबरू को लगा कि ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। वो डर कर वहां से भाग गया। सुनहरी ने चीकू को गले लगा लिया। चीकू अपनी माँ को पाकर बहुत खुश था, लेकिन अब उन्हें वापस घर जाकर कालू और काली को सबक सिखाना था। बरगद के पेड़ पर कालू और काली खुशियां मना रहे थे। उन्होंने सुनहरी के घोंसले को तोड़ दिया था और अपना सामान वहां रख लिया था। अब ये पूरी डाल हमारी है। अब कोई हमें परेशान करने वाला नहीं है। तभी आसमान में एक तेज चमक दिखी। सुनहरी और चीकू वापस आ रहे थे। उनके साथ जंगल के बाकी पक्षी भी थे, जिन्हें सुनहरी ने रास्ते में इकट्ठा कर लिया था। कालू, तुमने मेरे बच्चे के साथ जो किया उसके लिए जंगल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? ये पेड़ मेरा है। ये पेड़ सबका है और आज हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। तभी सारे पक्षी, कबूतर, तोते और यहाँ तक कि छोटी गौरैया भी एक साथ कालू और काली पर हमला कर देते हैं।
कालू और काली इतने सारे पक्षियों का सामना नहीं कर पाए। उनकी काली करतूतों का अंत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे दोनों अपमानित होकर उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए उड़ गए। जंगल में फिर से शांति छा गई। सभी पक्षियों ने मिलकर सुनहरी का नया और सुंदर घोंसला बनाया। सुनहरी अब केवल एक चिड़िया नहीं, बल्कि पूरे पेड़ की रक्षक बन गई थी। बच्चों, याद रखना, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और एकता के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। और एक माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है।